हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। डायलॉग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हमें एक फॉल देखने को मिला, जिसके चलते हुए बीटीसी के प्राइस हमें नियर अराउंड 62,600 के आसपास देखने को मिला है। तो इस पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें बीटीसी देखने को मिला था। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन कैसे प्राइस फिर से वापस मूव करने की कोशिश करेगी, विच विल बी नियर अराउंड 64,500, यानी कि 65,000 के आसपास अगेन हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो एज यहाँ पर अभी इस टाइम पे सितंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अक्टूबर मंथ में हमेशा से ही हमें बीटीसी के प्राइस में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि बीटीसी में हमें फर्दर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे और यहाँ से कहाँ तक हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो फॉर नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर मंथ में देखोगे तो अक्टूबर में हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस हमें नियर अराउंड 70,000 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। एंड मोर देन दैट भी हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो इस मंथ पे मैं पर्टिकुलरली बीटीसी को लेकर बेयरिश नहीं हूँ और मेरे अकॉर्डिंग प्राइस में हमें फर्दर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हो, आप मुझे रूप से बता सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी के लिए अभी फिलहाल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइस नीड्स टू ब्रेक अबाउट 64,700। इसी जोन का अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस यहाँ से एक साइडवाइज कंसोलिडेट करेगी, जहाँ से कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मैं बीटीसी को लेकर यहाँ पर एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट करे एंड लेटर हमें प्राइस में फर्दर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो इस टाइम पे यहाँ पर क्या हम लॉन्ग बाई के लिए जा सकते हैं यानी, तो यस, अब इस टाइम पे आप लॉन्ग बाई के लिए जा सकते हो। अगर आप लॉन्ग बाई करना चाह रहे हो देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग बाई, क्योंकि अब इस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर प्राइस के ऊपर फर्दर हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे लैपटॉप के स्क्रीन पे थोड़ा यहाँ पर आपको कलर्स ग्रीडिंग देखने को मिल रही होगी, तो प्लीज इसके साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है लैपटॉप के ऊपर। तो बाकी मैं इसको फिक्स करने की कोशिश भी जरूर से कर लूंगा। बाकी मैंने जो भी आपको बताया होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो वजीरेक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि वजीरेक्स में अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है। एंड अगर आप चीजें देखोगे ना तो ऑलरेडी निश्चल ने लास्ट जब बताया था उसके बाद से अभी तक निश्चल की तरफ से कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई और ना ही। तो यहाँ पर निश्चल ने कल भी एक ट्वीट की हुई है जहां पर उसने बताया कि अभी इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं कि एक फैमिली कमिटी टुगेदर कर रहे हैं क्रेडिटर्स के लिए, जहां पर आप में से बहुत सारे लोग इसका पार्ट भी बन सकते हो। बट यहाँ पर द थिंग इज दैट कि देखो कि अभी इस टाइम पे हमें पैसे चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, निश्चल अगर अपना कुछ भी करे लेकिन कैसे करके हमें पैसे लेके यहाँ से निकलनी है। तो ये जो कमेटी यहाँ पर अभी इस टाइम पे फॉर्म हो रही है जहां पर क्रेडिटर्स के लिए, मेरे हिसाब से ना ये चीज जस्ट एक वर्ड्स है, आप इसको सीरियसली नहीं ले सकते हो। और जो भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे निश्चल बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर हम एक फैमिली है, हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग। बट यहाँ पर हमेशा मैं जब भी इसके ट्वीट्स देखता हूँ तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि अगर आप इतने केयर करते हो अपने कम्युनिटी की, देन आपको जो भी अमाउंट अभी इस टाइम पे पड़े हुए हैं वजीरेक्स में 55% के आसपास, वो फंड्स लोगों को देने चाहिए थे। बट आपने वही फंड्स लोगों का रोक लिया है। अब इस टाइम पे किस चीज के लिए आप यहाँ पर कमेटी फॉर्म कर रहे हो? बाकी जो फंड्स यहाँ पर हैक हो गए हैं ना, जो फंड्स ऑलरेडी हैक हो गए, वो उन फंड्स का कैसे करके आप लोगों को रिफंड करोगे? एंड द थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे जो भी फंड्स बचे हुए हैं एक्सचेंज में, वो फंड्स अभी इस टाइम पे कहाँ पे है और उन फंड्स के लिए लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली वो फंड्स लोगों को कब दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन फंड्स में आई होप कि उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एनफोर्समेंट ने रोक लिया है या फिर ऐसा कुछ हो गया है। ये फंड्स अगर सेफ है एक्सचेंज के ऊपर तो फिर आपको ये फंड्स लोगों को देनी चाहिए थी। बट यहाँ पर ये जो फंड्स लोगों को मिलने हैं अभी इस टाइम पे, वही फंड्स लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और इन दैट केस निश्चल इज एक्सपेक्टिंग दैट कि यहाँ पर ना फैमिली उसको सपोर्ट करे या फिर उसके साथ सब लोग रहे। अब इस टाइम पे लोगों के पास कोई ऑप्शन है नहीं, सब सपोर्ट करे या ना करे, लोगों को चाहिए अपने पैसे। अब यहाँ पर जो भी बातें करोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट जब से हैक हुई है तब से निश्चल ने एन नंबर ऑफ ट्वीट्स ऑलरेडी करके रखा हुआ है और बाकी हर एक ट्वीट को देखोगे तो उसमें कुछ मतलब निकल के आता नहीं है। अब इस टाइम पे उसने जो बताया कि अब इस टाइम कमेटी फॉर्म हो रही है क्रेडिटर्स को लेकर, तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस चीज को लेकर वो क्या करता है। बट द थिंग इज दैट कि जितने भी लोग निश्चल को क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछो कि जो फंड हैक हुए हैं वो फंड कैसे करके आप रिफंड करोगे। एंड द सेकंड थिंग कि अब इस टाइम पे जो फंड्स बचे हुए हैं एक्सचेंज में, वो फंड्स हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक सिंपल सी मैथ है, 45% उसने बताया कि हैक हो गए, हालांकि पहले बताया था कि 43% हैक हुआ है। तो जो 45% हैक हो गई है तो उसको हम यहाँ पर अब इस टाइम पे इग्नोर करते हैं, बाकी जो 55% के आसपास फंड बचा हुआ है
वो फंड्स अभी इस टाइम पे क्यों लोगों को नहीं दी जा रही है, और ये जो 55% फंड्स बचे हुए हैं, ये फंड्स अगर लोगों को दे देता है ना, तो बाकी जो रिमेनिंग जो पार्ट्स रहेंगे, जो फंड हैक हो गए, उसके लिए लोग थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि हैक हो गई है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन मिल जाए। बट फॉर नाउ कुछ भी रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन के नाम पे अगर आप देखोगे तो क्रेडिटर्स को कुछ भी रेजोल्यूशन आज तक नहीं दिया है, जस्ट लोगों को घुमाया है। अभी तक यहाँ पर 74 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। 74 डेज में यहाँ पर स्टिल वो यही बातें कर रहा है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करो, हम आने वाले टाइम में इसको इसका रेजोल्यूशन निकल के आएंगे, ठीक है। तो अब इस टाइम पे रेजोल्यूशन कहाँ है, किस चीज का रेजोल्यूशन चल रहा है, किसी को नहीं पता है। बट ऑल वी नो इज दैट कि कुछ दिन के बाद एक ट्वीट हमें मिलती है जहां पर लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। एंड अगर आप इतने ही अगर लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो, कमिटी के बारे में सोचते हो, तो फिर आपने अपने कमेंट सेक्शन क्यों टर्न ऑफ करके रखा हुआ है, लोगों को बोलने दीजिए, क्योंकि गलती आपने ही की है। अभी इस टाइम पे आपके पास ऐसा कोई कैपेसिटी है नहीं कि लोग आपके बारे में कुछ बोले और आप उसको सुन ना पाओ। तो इन दैट केस आपने क्यों अपना एक्सचेंज ही क्यों स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस टाइम पे देखो तो इसका कमेंट सेक्शन ऑलरेडी ऑफ है। बाकी कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया भी है कि फेसबुक में भी उसने कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ कर दिया है। मुझे नहीं पता ये किस तरीके की चीज़ है। बाकी अगर इस टाइम पे किसी का कंफ्यूजन भी होगा, वो कमेंट सेक्शन में भी तो बता सकता है ना कि ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। बाकी इसने कमेंट सेक्शन को भी टर्न ऑफ कर, तो बाकी इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स।